और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से। कानपुर में भव्य रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। सभी एजेंसियों ने कानपुर में डेरा डाल दिया है। ड्रोन के जरिए रूट की निगरानी होगी। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी तुरंत एक्शन ये लिया जाएगा। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली के फरीदपुर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में रैली को संबोधित किया और संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को दोहरा चरित्र वाला कह दिया और कहा कि चुनाव अब आएगा तब आपके पास आएंगे। और इसके बाद सीएम ने फिल्मी गानों का जिक्र भी करते हुए कहा कि अब लोग यहां कहेंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। करता है मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, चुनाव के तीसरे चरण में आपको मतदान करना है। 7 मई को आप भी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने जा रहे हैं और भारतवासियों के लिए लोकतंत्र का पर्व गौरव का क्षण होता है, क्योंकि यह पर्व ऐसा पर्व है जो हमें अपनी सरकार को, अपनी पसंद की सरकार को चुनने का अधिकार देता है। अगर सरकार गलत काम करती है, उसको सत्ता में हटाने की ताकत जनता जनार्दन के पास है, और कोई अच्छा काम करता है उसे सत्ता के सिंहासन सौंपने का काम भी हमारी जनता जनार्दन करती है। और इसलिए इसमें भागीदार बनना अपने लोकतंत्र को मजबूत करने जैसा है। और बहनों और भाइयों, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपके बीच में। आपने देश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा के कार्यकाल को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के भी कार्यकाल को आपने देखा है। बहनों और भाइयों, दोनों के कार्यकाल आपके हैं। नीर विवेक का परिचय देकर के हम सबको आज निर्णय लेने की स्थिति में आना होगा। और राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। एक और बीजेपी नेता राहुल से रायबरेली से नामांकन पर चुटकी लेती भी नजर आई, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल की जीत का दावा कर रहे हैं, जिनमें सपा नेता फखरुल हसन चांद भी शामिल हैं। और राहुल गांधी के नामांकन भरने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी नहीं आएंगे। खासतौर से चुनाव हारने के बाद राहुल एक बार भी नहीं आए हैं और रायबरेली जीतने के बाद सोनिया गांधी भी नहीं आई हैं। लिहाजा भूपेंद्र चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के बारे में सब कुछ जानती है और गांधी परिवार राहुल गांधी को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। और वे राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि चोरी और मुनाफाखोरी देश के व्यापारियों की आदत है। राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर पलटवार करते हुए राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है और राहुल गांधी की मानसिक दिवालियापन तक का शिकार ये कह दिया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी को सबसे बड़ा चोर करार देते हुए कहा कि बिना नौकरी और व्यवसाय के भी उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। गांधी ने कल राजस्थान के अंदर एक बयान दिया और ये कह रहे हैं कि देश के व्यापारी, देश के बनिया चोर होते हैं, मुनाफाखोर होते हैं। राहुल गांधी का यह इस बात बयान का पूरे देश के व्यापारी बनिया से अपील करना चाहता हूं कि इन्होंने जो बनियों और व्यापारियों पर आरोप लगाया है वह दिमागी रूप से यह कमजोर हो चुके हैं। राजस्थान के गर्मी से, चुनाव के गर्मी से यापा खो चुके हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं मुकेश राजपूत, जिनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। तो कल का यह दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश, उनके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। आम जनता से वोट की अपील भी करेंगे। तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुकेश कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको मैदान में उतारा है, उन्हीं के प्रचार प्रसार करने के लिए फर्रुखाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने सार्वजनिक बैठक की है, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया है। अब न सिर्फ सबसे बड़ा मसाले वाला बन गया राजेश भैया, बल्कि जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बन गया। अब ये बताओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज सिर्फ एक राजेश मसाला नहीं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में, और इसका हिसाब मैं दे सकती हूँ, 4 लाख लोग हैं जिन लोगों ने राजेश की तरह बैंक से कर्जा लिया। इटावा का चुनावी रण सज चुका है, जिसको लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है और इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस बार दिल्ली की सरकार बदलने वाली है। वहीं ताल ठोकते हुए कहा कि एनडीए को पीडीए हराएगा और इसके अलावा अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब होर्डिंग्स पर डबल इंजन दिखाई नहीं दे रहा है। ये सवाल परिवार का नहीं है। इस बार पूरा परिवार संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना, जिसके तहत हमें अधिकार सम्मान मिलता है, उसको बचाने के लिए सब हम लोग मैदान में। समाजवादी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। पीडीए बीजेपी को हराएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये पीडीए परिवार से घबराए हुए हैं, इसलिए परिवारवाद कह रहे हैं। अखिलेश यादव के मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ के उस रोड शो पर यह टिप्पणी हुई है, जिसमें बुलडोजर भी शामिल था। अखिलेश यादव ने कहा कि यह वही बुलडोजर है जो कई परिवारों पर चलाया गया था और वही नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव में बुलडोजर नहीं दिखना था, बल्कि रोजगार मेला करके बेरोजगारों को रोजगार दिलाना था। इसके अलावा अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से रायबरेली में नामांकन भरने पर भी बयान दिया और कहा कि उन्हें खुशी है कि राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा है। लोगों का समुद्र देख रहा हूँ और किसनी की जनसभा और करेल की विधानसभा की जो जनसभा है, जिसमें मुझे सरीसर दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों विधानसभाएं वो हैं, दोनों मिलकर के लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पहले भी हराया था, इस बार भी हराएंगे। इससे पहले जसवंत नगर हम लोग कार्यक्रम किए हैं, तो जसवंत नगर ये 3 विधानसभाओं ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लाखों वोट से हराने जा रहे हैं। जो लोग बुलडोजर दिखा के डराना चाहते हैं, इनका ये वही बुलडोजर है जो एक माँ बेटी पर चल गया था और आग लगा करके उसकी जान चली गई थी। इसी बुलडोजर ने न जाने कितनों के घर तबाह किए हैं, अमीरों के, संपन्नों के घर तबाह नहीं किए हैं। और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ग्राउंड पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तंज कसा और कहा कि जो लोग परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं वो उनका डर है। साथ ही ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता निर्णय लेती है, लिहाजा ये एक पार्टी का फैसला है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। समझती हूँ जब ये चुनाव आते हैं तो इस तरह की भाषा इन लोग की बदलती है और एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। लेकिन आज जहाँ रोजगार नहीं है तो किसी के पास रोजगार नहीं है, आज जहाँ महंगाई नहीं है तो किसी के पास महंगाई नहीं है, अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है तो किसी को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। तो ये चुनाव बदलाव, परिवर्तन का चुनाव है और इसमें सभी वर्ग और सभी समाज के लोग परिवर्तन की इच्छा रख रहे हैं और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। मैम, कांग्रेस जिस तरीके से आपके साथ है और बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके नेता जब अमेठी से रायबरेली जाते हैं तो पीएम मोदी खुद हमला कर रहे हैं कि डरो मत, भागो मत। मैं समझती हूँ ये लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं कोई बात।
और देवरिया में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यूपी की सभी सीट कांग्रेस के इसलिए सेफ है और वहीं कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी स्मृति ईरानी की नींद उड़ गई है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है हमारे भाई के.एल. शर्मा जी, किशोरी लाल जी, वो स्मृति ईरानी की नींद उड़ा देंगे। उनको एक घर घर की जानकारी है, वो पूरा काम किए हैं, करीब 25-30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और एक एक घर एक एक गांव की जानकारी है किशोरी लाल जी को। और वो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को भारी मतों से चुनाव हराएंगे। ये कहा जा रहा है कि रायबरेली सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाया जा रहा है, अमेठी से नहीं। देखिए इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए जो इंडिया गठबंधन में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं सभी सीटें सेफ हैं, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे देवरिया हो, चाहे बनारस। आप देखिएगा इसका बार का परिणाम जबरदस्त परिणाम आने जा रहा। आम जनता इनके झूठे वादों से, महंगाई से, बेरोजगारी से और जो केवल और केवल जुमलाबाजी और केवल जो अपने गुजरात के ठेकेदारों को ये काम दे रहे हैं, इससे आम आदमी दुखी है, आम आदमी बेरोजगार है और आम आदमी परेशान है। इन्होंने जो एक नौजवानों के साथ जो इन्होंने योजना लाई है सेना की, कौन सी सेना? अग्नि 4 साल के लिए। अब वो सारे लोग दुखी हैं, हर वर्ग हर जात के लोग, सभी लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। और वही चुनावी समीकरण साधने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है, जिनमें से एक है युवा सम्मेलन, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए हैं। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए चुनाव में जीत का दावा कर दिया। साथ ही संबोधन में विपक्ष पर जमकर भी बरसे और कहा कि साल 2014 से पहले गुंडों की सरकार थी और अब विकास की गंगा बहने वाली सरकार है। देखिए, राज्य के अंदर देश के अंदर आपने 14 के पहले की स्थिति देश में देखा है और 17 के पहले राज्य में क्या थी आपने देखा है, स्वयं देखा है। 14 के पहले बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, संसद में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे। आज 14 के बाद बम नहीं फटते हैं। आदरणीय मोदी जी की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारती है। आज देश के अंदर जो भूख से लोग मरते थे, पानी के अभाव में, आज सभी घरों पर नल का कनेक्शन है, शौचालय है, अपना आवास से 4 करोड़, अपना बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है। सभी की चिंता सरकार करती है। राज्य के अंदर 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज मैं कह सकता हूं कि गिलास से बेटी 12 बजे रात को भी अयोध्या जा सकती, लौट कर आ सकती दर्शक। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के रण में इस बार कई नए चेहरों को जगह दी है। अपनी रणनीति पर कायम बीजेपी ने ऐसे नामों को अपनी लिस्ट में शामिल किया जो पहली बार सांसदीय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लिहाजा जनता में नए चेहरों को आजमाइशों को लेकर काफी चर्चाएं भी हैं, जिसको लेकर हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सांसद के कार्यों को लेकर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट दें और साथ ही कोविड वैक्सीन प्रकरण को लेकर भी आश्वासन उन्होंने दिया है कि जांच के अनुसार इसमें एक्शन लिया जाएगा। हमें देश में चुनाव काम ऐसे विपक्ष से क्या करवाएं जो विपक्ष को वोट दे, तो गाली हमारा वोट मोदी जी के पक्ष में जाना है, अशोक जी तक मारते हैं। अच्छा, ये कोविड वाली वैक्सीन के लिए बहुत तो आजकल मीडिया में थोड़ा चल रहा है, उसके विषय में क्या? नहीं, उसकी जांच हो रही है और ये सारा बड़ा सीरियस जो उठा हुआ है और इसकी जांच होगी, जो सही होगी उसके अनुसार। और अब बात तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मुजफ्फरनगर में जैन कन्या पाठशाला में आज पुरातन छात्रों का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, जिसका शुभारंभ महाविद्यालय प्रोफेसर सीमा जैन के मुख्य अतिथि के रूप में हुआ। अलीगढ़ में तस्वीर महल के पास बैठे नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सारे लोग पुलिसकर्मी के सर पर पानी डालकर नशा उतारते हुए नजर आए। बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर की पत्नी ने दिया बयान। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जो सोच स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की थी, वो सोच में अब मोदी जी में देख रही हैं। रायबरेली में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। मौके पर ही बाइक सवार 2 लोगों की मौत।
अलीगढ़ में अवैध रूप से चल रही भट्टों पर प्रशासन का हंटर अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अवैध भट्टों पर कार्रवाई शुरू कर दी। पीलीभीत पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। सीबीआई ऑफिसर्स बताकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। अंबेडकर नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अमेठी हारने के बाद एक बार भी नहीं आए राहुल गांधी। हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने दिया बयान, कहां है मोदी के नाम पर वोट। सिद्धार्थनगर में हुआ बीजेपी का बूथ कार्यक्रम सम्मेलन। कार्यक्रम में गोरखपुर क्षेत्र के बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय रहे हैं मुख्य अतिथि। अमरोहा में रेलवे स्टेशन पर सरकारी राइफल से की गई सिपाही ने आत्महत्या की है। मृतक सिपाही की मौत से परिवार में पसरा है मातम। मैनपुरी में अवैध कब्जा छोड़ाने गई पुलिस पर दबंगों ने अटैक कर दिया है। लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जनसभा को संबोधित। ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद पर भी जमकर इशारा साधा। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। डिंपल यादव ने कहा कि ये बीजेपी वाले परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। गांव में लोगों ने बैनर लगाकर प्रदर्शन किया। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया। भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की।